जय श्री राम। तो दोस्तों, कथा चल रही थी पार्वती की तपस्या, और पार्वती जी के पास शिव जी ने सप्तऋषि भेजे और कहा कि उनकी परीक्षा लेकर आओ। और सप्तऋषि ने परीक्षा ली और आकर शिव जी को उनकी सारी कहानी बताई। तो दोस्तों, आगे की कथा शुरू करते हैं। जाई मुनि ने आम बंतु पठाए, करि बिनती गिरिजहि गृह लाए। बहुरी सप्त ऋषि शिव पहि जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। और फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भय मगन शिव तु सुनत सनेहा, हर्षि सप्तऋषि गवने गेहा। मन थिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए और सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर यानी कि ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारक असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ और जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और परलोकों को जीत लिया और सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर कर विविधि लड़ाई। तब बिरंची सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। वो अजर अमर था, इसीलिए किसी से जीता नहीं जाता था और देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ कर कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई और ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र शंभूत सुत, यही जीतई रन सोई। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा कि इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो और इसको युद्ध में वही जीतेगा। मोर कहा सुनि करहु पाई, होई ईश्वर करिहि सहाई। सती जो तजी दक्ष मक देहा, जन्मी जाई हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। तेहि तप कीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। जदपि आहै असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है और इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा कर बैठ गए हैं। यद्यपि है तो बड़े ही असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। पठबहु काम जाई शिव पाही, करे क्षोभ शंकर मन माही। तब हम जाई शिवहि सिरुनाई, करवावो विवाहु बरियाई। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वो शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे और उसकी समाधि भंग करे। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे।
यही विधि भले ही देव हित होई, मत अति नीक कहई सब कोई। स्तुति सुरन कीन अति हेतु, प्रगट्यउ विषमवान जस केतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। और सबने कहा कि ये सम्मति बहुत अच्छी है। और फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की और तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। सुरन कही निज विपत्ति सब, सुन मन कीन विचार। शंभु विरोध न कुशल मोहि, बिहसी कहेउ अस मार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही और सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लागी तजई जो देही, संतत संस प्रशंसई तेहि। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं और जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसी की बड़ाई करते हैं। अस कही चले सबहि सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मारे अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मारन हमारा। यो कह सबको सिर नवाकर कामदेव ने अपने पुष्पक के धनुष को हाथ में लेकर और बसंत आदि सहायकों के साथ चला। और चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिवजी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। कोप्यउ जबहि बरिचर के तू, क्षण महु मिटे सकल श्रुति से तू। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने बस में कर लिया। और जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया और उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादाएं मिट गईं। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, सवै विवेक कटकु सब भागा। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। भाग्यहु विवेक सहाय सहित, सो सुबट संजुग मही मुरे। सदग्रंथ पर्वत कंदर निमहु जाई, तेहि अवसर दुरे। होनिहार करतार को रखबार, जग खर भरु परा। दुई मात के हिरति नाथ, जेहि कहु कोपी कर धनु सरु धरा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया और उसके योद्धा रणभूमि पीठ दिखा कर गए। और उस समय वे सब सदग्रंथि रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छुपे और अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम और सदाचार आदि ग्रंथों में लिखे गए उनका आचरण छूट गया और सारे जगत में खलबली मच गई। और सब कहने लगे कि हे विधाता, अब क्या होने वाला है और हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा 2 सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है। जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष अस नाम। ते निज निज मर्याद तजी, भय सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर
काम के बस हो गए। तो दोस्तों, आज के प्रसंग में इतना ही, बाकी अगले शेष में सुनिएगा। जय श्री राम।